अंबिकापुर के दरिमा क्षेत्र स्थित ग्राम मोहनपुर में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। आंधी के दौरान एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हुआ। परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ। मकान गिरने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान मलबे में दबकर नष्ट। गनीमत रही हादसे के समय परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकले। बड़ा हादसा टला। दतिया में आयोजित आजाद समाज पार्टी की विशाल जनसभा में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। पार्टी की कोर कमेटी सदस्य दामोदर सिंह यादव ने संबोधन में विरोधियों पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया पूर्व गृह मंत्री के अभाव में वर्षों तक क्षेत्र में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिला। जहां यादव ने कहा अब हालात बदल रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले। गोंडा के करनेलगंज क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गोंडा लखनऊ हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। हाईवे जाम होने पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई, जहां यातायात बाधित हुआ। मृतक राहुल का शव गोंडा लखनऊ रेलवे मार्ग पर पिपरी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इंदौर के भंवरकुआ स्थित महाकाल चौपाटी को लेकर जमीन मालिक और व्यवसायियों के बीच विवाद। व्यवसायियों ने आरोप लगाया उन्हें पर्याप्त समय पर बिना दुकानें खाली करने का दबाव बनाया जा रहा। पीड़ित अनीता ठाकुर का कहना है 11 माह के एग्रीमेंट पर कैफे, जूस सेंटर सहित 4 दुकानें स्थापित की गई। दुकानों के निर्माण, बिजली व्यवस्था और अन्य संसाधनों पर। बस्ती में मांग मनवाने को लेकर टावर पर चढ़ने की घटनाओं का सिलसिला लगातार बढ़ रहा, जहां इस बार महिला एसपी कार्यालय के बगल में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पति की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। महिला के टावर पर चढ़ते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हड़कंप मचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला को समझाने का किया प्रयास। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र स्थित महाकाल चौपाटी को लेकर जमीन मालिक और व्यवसायियों के बीच विवाद गहराया। व्यवसायी अनीता ठाकुर सहित अन्य दुकानदारों ने बिना पर्याप्त समय दिए दुकानें खाली कराने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है 11 माह के एग्रीमेंट के तहत कैफे, जूस सेंटर समेत कई प्रतिष्ठानों में 35 से 40 लाख रुपए का निवेश किया गया। इंदौर के कनाडिया क्षेत्र में जन्मदिन पर बनाई गई एक रील युवक के लिए मुसीबत बनी। युवक ने धारदार चाकू से केक काटते हुए वीडियो बनाया, उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस और सोशल मीडिया सेल ने मामले का संज्ञान लिया। आरोपी की पहचान पटेल नगर निवासी सुमित गिरी के रूप में हुई। वीडियो में खुलेआम हथियार का प्रदर्शन दिखाई देने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। कौशाम्बी में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने रात्रि गश्त की, जहां उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षित व्यवस्था का किया निरीक्षण। एसपी ने पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और सतर्कता की जांच की। निरीक्षण के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की प्रभावी चेकिंग के निर्देश। खैरागढ़ जिले की सालेवारा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उगाही करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में 4 अपचारी बालकों को अभिरक्षा में लिया। आरोपियों ने किसान सागर तुरकर को मवेशी तस्कर बताकर रास्ते में रोक लिया था। गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। कुशीनगर के चौरा खास थाना क्षेत्र के मंगूरी पट्टी गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग रामभजन गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 3 थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा विवाद की शुरुआत बैनर फाड़ने से मना करने को लेकर हुई थी। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर हाइड्रोपोनिक गांजे की बड़ी खेप बरामद की। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे भारतीय नागरिक के कब्जे से 2.3 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद। एक्सरे स्कैनिंग के दौरान बैग में संदिग्ध सामग्री मिली। महाराजगंज के श्याम देवरा थाना क्षेत्र में दबंगई और मारपीट का वीडियो आया सामने। श्याम देवरा चौराहे पर 2 दुकानदारों के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक रूप में बदली। सूचना पर शांति व्यवस्था बनाए रखने दरोगा की मौजूदगी में दोनों ही पक्ष आपस में भिड़े। वीडियो में देखा जा सकता है दरोगा के सामने ही दोनों पक्ष के लोग जमकर मारपीट कर रहे हैं। महासमुंद जिले में चावल वाले बाबा के नाम से चर्चित आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागबाहरा थाना क्षेत्र में महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। शिकायत में आरोप लगाया। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र स्थित हापुड़ चुंगी इलाके में फर्जी किन्नर बनकर लोगों से पैसे वसूलने का मामला आया सामने।
मंगलवार को कुछ किन्नरों ने कथित रूप से ऐसे लोगों को पकड़ लिया था। बहरूपिया बनकर वसूली करते थे। मौके पर मौजूद लोगों ने सामने कथित फर्जी किन्नरों की पहचान उजागर हुई, जहां मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया। नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय टॉकीज चौराहे पर सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक शोक सभा आयोजित कर लोकतंत्र को श्रद्धांजलि दी। गरियाबंद के राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने अपनी जन्मदिन सेवा सामाजिक और सरोकार पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाया, जहां इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, पौधारोपण, वृद्धजनों का सम्मान और विकास कार्यों का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विधायक ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नीमच जिले में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए पुलिस ने जीवन संजीवनी अभियान की शुरुआत की। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने ग्राम चल्दू में अभियान का शुभारंभ कर आमजन को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। पुलिस विश्लेषण के अनुसार जिले में पिछले 3 वर्षों से सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। औरैया में वांछित और इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़। दिव्यापुर पुलिस को सूचना मिली थी हत्या के मामले में वांछित आरोपी मोटरसाइकिल से क्षेत्र में आने वाला है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। रायगढ़ के ग्राम धनागर में पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाले बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। मुखबिर की सूचना पर फर्जी ग्राहक भेजकर शराब खरीदी की गई। जांच में शराब नकली और मिलावटी मिली। छापेमारी के दौरान तबेले से ब्लैक डॉग, रॉयल स्टैग, आईबी और अन्य ब्रांड्स के शराब की बोतलें बरामद। सागर जिले के सानोधा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पडरिया में पानी के किराए को लेकर हिंसक रूप लिया, जहां ग्राम सभा बैठक के दौरान पंचायत भवन में घुसकर रोजगार सहायक मुकेश कुर्मी के साथ मारपीट की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपियों की ओर से हंगामा और मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। गांव में पानी की कमी को सिवनी मंडला मार्ग पर कटिया गांव के पास तेज रफ्तार कार जंगली सुअर से टकराकर हादसे का शिकार हुई। नागपुर से मंडला जा रही कार टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे के समय कार में एक महिला और 3 पुरुष सवार थे, जो जबलपुर के निवासी बताए जा रहे। कार पलटते ही आसपास मौजूद राहगीर मौके पर पहुंचे, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बहराइच जिले के हरदी क्षेत्र स्थित भगवानपुर गांव के पास सीतापुर हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। मौके पर अफरा तफरी मची। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस में 32 से अधिक यात्री सवार थे। लखनऊ के रुपई डीहा की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा, 2014 में जब पीएम मोदी ने शपथ ली, तब देश ने केवल सरकार नहीं बल्कि शासन की नई कार्यशैली, राजनीतिक संस्कृति की उम्मीद जताई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, 12 सालों में प्रशासन की प्राथमिकताओं में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद महेश केवट की जीत का रास्ता लगभग साफ। इस जीत के बाद प्रदेश भर के साथ साथ निवाड़ी जिले के विधायक अनिल जैन अपने कार्यकर्ताओं के साथ महेश केवट के निवास पहुंचे। गरियाबंद के राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने अपने जन्मदिन सेवा सामाजिक सरोकार और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया, जहां विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जिन्होंने पौधारोपण, वृद्धजनों का सम्मान और विकास कार्यों का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विधायक ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने जानबूझकर नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशी के आपराधिक रिकॉर्ड से जानकारी छुपाई, इसे गंभीर लापरवाही और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। गरियाबंद के राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहू ने जन्मदिन सेवा सामाजिक सरोकार पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ मनाया। कार्यक्रमों का आयोजन, पौधारोपण, वृद्धजनों का सम्मान, विकास कार्यों का शुभारंभ, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विभिन्न
गांव में 6000 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक स्थित बाडियू गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश फैला। ग्रामीणों ने वन विभाग और शासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। बताया जा रहा घटना के बाद भी गुलदार आसपास घूमता रहा, जिससे लोगों में भय का माहौल। पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात आईडीएच बिल्डिंग के समीप नगरपालिका परिषद की ओर से एकत्रित सूखे कूड़े में अचानक आग लगी। तेज हवाओं के कारण आग से जल्द ही विकराल रूप धारण किया, जहां आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया। हरिद्वार में नगर निगम की चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों के बीच विवाद गहराया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी बहस, माहौल तनावपूर्ण बना। व्यापारियों का आरोप है विवाद के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने एक दुकान के सामने कूड़ा डाल दिया। व्यापारी समुदाय में भारी आक्रोश। नैनीताल स्थित आईजी कार्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर परिक्षेत्र की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 15 जून को बाबा नीम करौली धाम में होने वाले बड़े आयोजन को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की रूपरेखा बताई। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की बेकनगंज थाना पुलिस ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों की फर्जी मार्कशीट, डिग्री और दस्तावेज तैयार करने के संगठित गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह वर्ष 2014 से फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था। विदेशों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से फर्जी मार्कशीट भेजता था। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पास एक बड़ा हादसा। मंदिर की गली नंबर 5 में जर्जर मकान का छज्जा अचानक गिर गया, जहां मलबे की चपेट में आने से 7 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। छज्जा गिरते ही गली में चीख पुकार मची, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जबलपुर जिले की शाहपुरा कृषि उपज मंडी में प्री मानसून से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। अचानक आए तूफान और बारिश के कारण मंडी परिसर में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। दूर दराज क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर किसान अब भीगते अनाज को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 शुभारंभ किया, जहां अब फोन लगाकर वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे लोग। दर्ज शिकायतें एक समय सीमा के भीतर समाधान होंगी, जहां प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। बहराइच में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे अनुज कुमार पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए बहराइच सदर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर अधिकार मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया, सत्ताधारी दल चुनाव में समर्थन लेने के बाद सवर्ण उपेक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सिंहस्थ के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक संपन्न। बैठक में सिंहस्थ की तैयारियों और विकास कार्यों को लेकर कई फैसले लिए। समिति ने उज्जैन और ओंकारेश्वर से जुड़े 17 नए कार्यों को मंजूरी दी। बैठक में बड़वा, ओंकारेश्वर और खेड़ीघाट क्षेत्र को नया विकास प्राधिकरण मिला। शाजापुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 9वें दिन भी रही जारी। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से लिखा पत्र लिखा। पत्र के जरिए निवेदन किया गया सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की, स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारियों को तुरंत स्थायी किया जाए। भोपाल नगर निगम की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियमों पर चर्चा की गई। प्रेजेंटेशन में स्पष्ट किया गया, खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर निगम सख्ती करते हुए जुर्माना वसूलेगा। इसके साथ बिना अनुमति 100 लोगों के कार्यक्रम के लिए निगम को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मोहम्मद सरवर अपने कांग्रेस पार्षदों निगम की सफाई व्यवस्था और नए नियमों पर सवाल उठाए। धार जिले के राजौद थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों की मौत के बाद अफवाहों का दौर शुरुआत में दावा किया। विवाद के दौरान बच्चियों को होद में फेंक दिया गया, लेकिन पुलिस जांच में ये बात गलत निकली। सामने आया, दोनों बच्चियां अपनी मां के साथ बकरी चराने गई थीं, जहां एक बच्ची का पैर फिसल गया और कुएं में गिर गई।
देश में मई महीने के दौरान वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। 25,31,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री में 9.55% की वृद्धि। पिछले मई में 23.10 लाख रुपए वाहन बिके थे। 25.31 लाख तक पहुंची सीमा। अमिताभ बच्चन ने अपनी लग्जरी कार कलेक्शन में नई लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा को लॉन्च किया। जहां डिफेंडर ऑक्टा को कंपनी अब तक की सबसे पावरफुल और एडवांस एसयूवी मानता है। एसयूवी अपनी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार रोड प्रेजेंस और अत्याधुनिक फीचर्स के दुनिया भर के लिए जानी जाती है। भारत में इस मॉडल को लेकर ऑटोमोबाइल प्रेमियों के बीच उत्साह। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव ने बिक्री के बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किल द पेट्रोल बिल कैंपेन शुरू किया। विशेष अभियान के तहत पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तक स्विच करने वाले ग्राहकों को 30,000 तक कैशबैक दिया गया। कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने की प्रोत्साहन देना जरूरी है। एप्पल के डेवलपर्स वार्षिक कार्यक्रम WWDC में कंपनी ने नई पीढ़ी के Siri AI और iOS 27 को किया लॉन्च। Siri AI अब पहले से अधिक स्मार्ट, संवेदनात्मक और संदर्भ समझने वाली होगी। यूजर्स बिना किसी ऐप के बदले सीधे ईमेल और मैसेज तैयार कर सकेंगे। काम और भी आसान होगा AI क्षमता के जरिए Siri फोटो को देखकर। मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार फ्लेक्स फ्यूल को पेश कर ऑटोमोबाइल सेक्टर में नया अध्याय जोड़ा। नई वैगनार E85 ईंधन पर चलने में सक्षम, जिसमें 85% तक इथेनॉल मिश्रित है। जहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा E85 ईंधन E20 पेट्रोल की तुलना में ज्यादा सस्ता साबित होगा। अभिनेता सोनू मिश्रा ने फिल्म काला हिरण छोड़ने के पीछे की वजहों का खुलासा करते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया 14 अप्रैल को आए दिन एक फोन कॉल के बाद उन्हें एक बड़े प्रोजेक्ट और अहम किरदार का ऑफर दिया गया था। जल्दबाजी में उन्हें उत्तर प्रदेश बुलाया गया। बताया गया कि फिल्म का संबंध एक बड़े सुपरस्टार से है। गुरुग्राम के 22 वर्षीय वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को उनकी कंपनी स्टारविक डिजाइन ने नौकरी से हटाया। ये कार्रवाई एक वायरल वीडियो में महिलाओं को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर व्यापक विरोध के बाद हुई। विवाद की शुरुआत स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के लाइव क्राउड वर्क शो के दौरान हुई। शो में हिमांशु ने एक डेटिंग अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने एक महिला का बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान मंगलवार को फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे के अंतिम संस्कार में हुए शामिल, जहां उनके साथ पूरा खान परिवार रहा मौजूद। सोहेल खान, अरबाज खान, उनकी मां सलमा खान भी पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान सलमान खान अपने करीबी मित्र को याद कर काफी भावुक नजर आए, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। कंगना रनौत की आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बॉक्स ऑफिस पर 3 अन्य फिल्मों से कड़ा मुकाबला। लगातार पिछली 5 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद कंगना पर सफलता का दबाव। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर ट्रेंड विशेषज्ञों की खबरें देखी जा रही। मनोज बाजपेयी की फिल्म गवर्नर 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में अपने किरदार को जीवंत बनाने के लिए मनोज बाजपेयी ने गहन अध्ययन और रिसर्च किया। खास बात यह रही, उन्होंने किरदार के वास्तविक परिवार से मुलाकात नहीं की। अभिनेता ने स्क्रिप्ट में मौजूद विवरणों और शोध सामग्री के कारण भूमिका को समझा और फिर विकसित किया।